हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट ACS ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी का। आज लेक्चर है 32। हम प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्यूरिफिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस मेथड में हम इम्प्योर मेटल को इसमें कन्वर्ट करते हैं, अपना प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल, यानी मेटल में जितनी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने का काम किया जाता है प्यूरिफिकेशन मेथड में। टोटल कितने मेथड्स थे? 7 तरीके थे सर, 7 मेथड्स थे। इसमें से हमने 5 डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक के 5 मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से 5 मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था वो समझिए। पहला होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद हमने डिस्कस किया था लिक्विडेशन। डिस्टिलेशन लिक्विडेशन के बाद में किया था जोन रिफाइनिंग। इसके बाद किया था हमने वेपर फेज रिफाइनिंग। और 5वां मेथड कर लिया था अपने इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग डिस्कस कर लिया। 2 मेथड को आज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से 2 मेथड है? एक तो है क्रोमेटोग्राफी और एक है पोलिंग। इनको डिस्कस करते हैं भाई, दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। 6th और 7th मेथड को ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन के 2 मेथड, क्रोमेटोग्राफी और पोलिंग पढ़ते हैं। डिटेल्स इसको पढ़ते हैं। पहला मेथड है, मतलब 6th मेथड जो है उसको हम कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या काम करते हैं समझना। हम एक कॉलम यूज करते हैं। कैसे कॉलम? इस तरह का एक कॉलम होता है। इस कॉलम में हम ऊपर से इम्प्योर मेटल डालते हैं। ऊपर से हम इम्प्योर मेटल डालते हैं। हाँ भाई देखना, ये एक कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या किया जाता है, ऊपर से हम डालते हैं इम्प्योर मेटल। यहां से हम डालते हैं इम्प्योर मेटल, ऊपर से डाल रहे हैं। ये है इम्प्योर मेटल, ऊपर से पास कर रहे हैं। ये जो इम्प्योर मेटल हम डाल रहे हैं, ये कौन सी फेज में डाल रहे हैं? ये लिक्विड फेज में डाल रहे हैं। जो भी मेटल थी उसको हम पिघलाते हैं पहले। इसको हम मोबाइल फेज या मूविंग फेज कह रहे हैं। लिक्विड फेज में हम ऊपर से डाल रहे हैं इम्प्योर मेटल को। ये जो है बीच बीच में कॉलम बने हुए हैं, ये सर्कल से बने हुए हैं, इनको मैं कह रहा हूं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी सरफेस पर कुछ सब्सटेंसेस को एडजॉर्ब कर देते हैं, चिपका लेते हैं।
एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी सरफेस पर। एडजॉर्बेंट कौन हो सकता है सर? एडजॉर्बेंट के एग्जांपल हो सकता है सिलिका जेल। एडजॉर्बेंट जो है वो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, स्टार्च हो सकता है सर, सेल्यूलोज हो सकता है सर, ये एडजॉर्बेंट का काम कर सकते हैं। यानी यहाँ ये जो मैंने फिल किए हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हो सकते हैं सर, छोटे छोटे। स्टार्च, सेल्यूलोज और सिलिका जेल भी हो सकता है। ये एडजॉर्बेंट जो है ये स्टेशनरी है सर, ये स्टेशनरी स्टेट है, ये मूवेबल नहीं है, ये रुके हुए हैं। इनकी सरफेस पर इंप्योरिटीज जो है, इंप्योर मेटल है तो इसमें इंप्योरिटीज भी होंगी। पहला कंपोनेंट मान लीजिए यहां इकट्ठा हो गया एकदम ऊपर ही, दूसरा कंपोनेंट मान लो बीचों बीच इकट्ठा हो गया, और तीसरा कंपोनेंट यहां इकट्ठा हो गया। तीन कंपोनेंट हो गए, मान लो A, B और C, तीन कंपोनेंट इकट्ठे हो गए, इनकी सरफेस पर जाकर एडजॉर्ब हो गए सर। अब हो सकता है A और B जो है वो तो इंप्योरिटी और C क्या है? मेटल। तीन कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट इंप्योरिटी के थे, एक कंपोनेंट मेटल का था, और तीनों को हमने क्या कर लिया? अलग अलग एडजॉर्ब कर लिया। ये मेथड डिपेंड करता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी on the surface of adsorbent like silica gel, calcium carbonate, starch और सेल्यूलोज। इनकी सरफेस पर हर कंपोनेंट की एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है? ये जो स्टॉप कॉर्क है, ये जो स्टॉप कॉर्क है, इसको क्या किया जाता है? इसको ओपन करके हम तीनों कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं? तीन अलग अलग बीकर में क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। सी कंपोनेंट लिए, स्टॉप कॉर्क हटाया मैंने, सी कंपोनेंट को यहां इकट्ठा कर लिया, फिर इस बीकर को अलग कर लिया मैंने, फिर इसको ऑन किया बी कंपोनेंट को, और फिर क्या? ए कंपोनेंट को मैंने क्या कर लिया? अलग कर लिया। खास बात है, क्रोमेटोग्राफी ऐसी इंप्योर मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें इंप्योरिटी बहुत कम प्रेजेंट हो, इंप्योरिटी बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं, पहली तो। दूसरी, मेटल जो है और इंप्योरिटी जो है, मेटल और इंप्योरिटी के बीच में, मेटल और इंप्योरिटी के बीच में उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत कम डिफरेंस हो, उनमें लेस डिफरेंस हो, यानी इंप्योरिटी भी वैसी दिख रही है जैसी प्योर मेटल है। यानी इंप्योर मेटल में जितने भी इंप्योरिटीज है वो उसी की प्रॉपर्टी रखती है जैसी मेटल होती है। मेटल और इंप्योरिटीज के बीच की जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अभी तक के जो 5 मेथड थे, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, बोन ऑर्किड, उनमें तो वो इंप्योरिटीज अलग नहीं हुई थी। क्यों? एक तो थी बहुत कम, मेटल के साथ बहुत कम इंप्योरिटी थी। उसके बाद क्या किया? मेटल और इंप्योरिटीज में जो डिफरेंस भी था वो बहुत कम था। इन मेटल्स के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज किया जाता है। इसमें एक स्टेशनरी स्टेट, एक मूवेबल स्टेट होती है, ऊपर से इंप्योर मेटल को लिक्विड फेज में डालते हैं। हर कंपोनेंट की अलग अलग एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इन तीनों के बिहाफ पर सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होने की प्रॉपर्टी जो है वो एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है सर, एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है, जो स्ट्रेंथ है, वो सबसे पहले कौन एडजॉर्ब हो रहा था? ए के बाद कौन हो रहा था? बी, और बी के बाद कौन हो रहा था भाई? सी। ये इनकी एडजॉर्ब होने की क्या है? टेंडेंसी है। तीनों को मैंने क्या कर लिया? 3 अलग अलग बीकर में क्या कर लिया भाई? इकट्ठा कर लिया। दिस इज द होल मेथड अबाउट क्रोमेटोग्राफी। ये मेथड किसका है भाई? क्रोमेटोग्राफी का मेथड है। फिर 7वें नंबर पर यही डिस्कस कर देता हूं मैं, क्या? पोलिंग। पोलिंग मेथड किसके लिए होता है सर? इंप्योर कॉपर को प्योर करने का एक तरीका है सर। कॉपर को प्योर करने का तरीका है सर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी तो यूज करते हैं। कॉपर के केस में स्पेसिफिक और है पोलिंग है, ये केवल और केवल कॉपर के लिए ही यूज किया जाता है। समझना इस मेथड में क्या होता है। इस मेथड में क्या होता है सर? इंप्योर कॉपर जो होता है, इंप्योर कॉपर, इसको क्या किया जाता है? हरी लकड़ियों का जो बंच होता है सर, ग्रीन वुड्स जो होती है सर, हरी लकड़ियां, ऐसे हरी लकड़ियों का क्या बनाया जाता है सर? लट्ठा बनाया जाता है, बंच बनाया जाता है। हरी लकड़ियों का
एक बंच बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, उसको बांध लिया जाता है रस्सी से बांध के, ऐसे है हरी लकड़ियों का एक अपन ने बंच बना दिया। इससे क्या करते हैं अपन, इम्प्योर कॉपर को पीटते हैं अपन, सजा देते हैं इसको अपन। इम्प्योर कॉपर को बीट करने से इसमें जितनी इम्प्यूरिटीज होती है वो बाहर निकल जाती है। इम्प्यूरिटीज के रूप में, इम्प्योर कॉपर से इम्प्यूरिटीज के रूप में कई बार सल्फर का ऑक्साइड और कई बार आर्सेनिक का ऑक्साइड AS2O3 बाहर निकलता है। इस मेथड को क्या नाम देते हैं, इस मेथड को हम नाम देते हैं क्या, पोलिंग मेथड नाम देते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के टोटल 7 मेथड थे, टोटल 7 मेथड मैंने क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 4 इंपॉर्टेंट मेटल है, उनकी पूरी की पूरी मेटलर्जी पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में अब फ्लो चार्ट है, मेटलर्जी का फ्लो चार्ट, समझना भाई कैसे है। अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी, कौन कौन सी मेटल की है, जिंक की है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है और आयरन की। ये 4 मेटल की जो मेटलर्जी है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। 2 को आज कंप्लीट कर लेंगे, 2 को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो मेटलर्जी वो पढ़ते हैं, सबसे पहले जिंक, मेटलर्जी ऑफ जेड, जिंक की मेटलर्जी पढ़ते हैं। जिंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है सर, जिंक जो है, जिंक का जो ओर होता है सर, वो होता है ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ZnS होता है जिंक का सल्फाइड होता है, यही इसका सबसे बड़ा ओर होता है। क्या करेंगे, 3 प्रोसेस फॉलो करेंगे अपन इसके लिए। सबसे जो पहला प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है सर, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का हम कंसंट्रेशन करेंगे। इस मेथड में क्या किया जाता है, इम्प्योर ओर को प्योर ओर में कन्वर्ट किया जाता है। और कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का हम यूज करेंगे सर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आपको याद आ रहा हो तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड हुआ करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, ऑक्साइड कार्बोनेट के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले ओर के लिए, फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए होता, और लीचिंग एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए होता। याद आ रहा आपको? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमने क्या कर लिया सर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो ZnS अभी कैसा था, इम्प्योर ओर था सर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, ZnS में। अब कैसा आ गया, अब ये प्योर ओर बनकर आ गया। तो पहला मेथड हो गया कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, ओर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो मेटल का ओर है इसको हम, मेटल का जो ओर है सर, मेटल का जो ओर है इसको हम करेंगे कन्वर्ट किसमें, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे इसको। क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने के कारण यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग से क्या होगा, ZnS जो है सर, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ZnO में, प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, SO2 में कन्वर्ट हो गया। इसी में अब जो मेटल का ऑक्साइड है इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे सर। इसके भी 2 पार्ट होते थे, फर्स्ट और सेकंड। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड करेंगे। इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। स्मेल्टिंग है जिसमें कोक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एल्यूमिनोथर्मेटर, ऑटो रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो यहाँ हम यूज में लेंगे ZnO के लिए, हम यूज में लेंगे क्या, स्मेल्टिंग यूज में लेंगे। स्मेल्टिंग में क्या होगा, ZnO जो है वो कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, जिंक में प्लस क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। अभी ये जो जिंक है वो पूरी तरह प्योर नहीं हुआ है, ये कैसा है, अभी इम्प्योर है सर। तो हम थर्ड प्रोसेस यूज लेंगे, 1 2 3, तीसरा प्रोसेस, और वो कौन सा है, प्यूरिफिकेशन है सर। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल काम में लेंगे। तो जिंक जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है,
तो हम प्यूरिफिकेशन का डिस्टिलेशन मेथड काम में लेंगे। डिस्टिलेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इम्प्योर जिंक को हीट करेंगे तो जिंक जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये वेपोराइज हो जाएगा, इसको कंडेंसेट कर लेंगे। यहाँ से जिंक को हमने जिंक में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इम्प्योर जिंक को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, प्योर जिंक में कन्वर्ट कर लिया। ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है, ये किसका फ्लो चार्ट है, ये मेटलर्जी ऑफ किसका है, जिंक का है। ये जिंक की मेटलर्जी है। इसमें देख सकते हैं हम मेटलर्जी ऑफ जिंक में 3 तरीके 1, 2 और 3 प्रोसेस हमने फॉलो किए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें ओर में प्रेजेंट इंप्यूरिटीज को अलग किया, किस मेथड से, हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन से। दूसरा, मेटल का जो ओर है, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट किए। रोस्टिंग या कैल्सिनेशन 2 प्रोसेस होते थे, हमने कौन सा काम में लिया, रोस्टिंग का। इसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड है, 4 होते थे, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मिक, ऑटो और इलेक्ट्रोलिटिक। हमने कौन सा काम में लिया, स्मेल्टिंग काम में लिया, जिसमें हम कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया। और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के 7 तरीके हुआ करते थे, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी और पोलिंग। हमने कौन सा काम में लिया है, डिस्टिलेशन काम में लिया है। यहाँ जिंक की मेटलर्जी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अपन किसकी मेटलर्जी के बारे में, कॉपर की मेटलर्जी के बारे में बात करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ये मेटलर्जी ऑफ जिंक था, यहां हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपर की जो मेटलर्जी है उसमें सबसे पहले कॉपर का ओर है सर, Cu2S इसका ओर है। क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस बोलते हैं। ये कॉपर का ओर है सर। वही 3 मेथड यूज करेंगे सर। सबसे जो फर्स्ट मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड ये क्या होता है सर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर की हम कौन सी मेथड यूज लेंगे सर, हम यूज लेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होगा, ये जो इम्प्योर ओर है Cu2S, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2S, कैसे में, प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा सर। इम्प्योर जो ओर था सर, इम्प्योर ओर जो था उसमें जितनी इंप्यूरिटीज है वो पाइन ऑयल लेते थे अपन, चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस ऑयल भी ले सकते हैं, और झाग बनते थे, झाग में और मत कर ऊपर कर लेते थे, अलग कर लेते, इंप्यूरिटीज पानी में रह जाती थी। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज में ले लिया था। सेकंड जो है सर, सेकंड, अब क्योंकि ये भी सल्फाइड ओर ही है, हम क्या करेंगे, मेटल का जो ओर है उसको कन्वर्ट करेंगे अपन किसमें, मेटल के किसमें, ऑक्साइड में। 2 मेथड है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हम कौन सा काम में लेंगे, हम काम में लेंगे सर कौन सा, रोस्टिंग काम में लेंगे। रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में होगा सर Cu2S जो है वो O2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, Cu2 O में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस कौन सी निकलेगी, SO2 निकलेगी। और यही सेकंड पार्ट, इसी का, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है रिडक्शन। रिडक्शन कौन सा काम में लेंगे सर, इसके लिए हम रिडक्शन काम में लेंगे ऑटो रिडक्शन। देखो जिंक ऑक्साइड के लिए हमने रिडक्शन काम में लिया था क्या, स्मेल्टिंग। यहां हम काम में लेंगे क्या, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को उनका सल्फाइड ओवर ही क्या करने लग जाता है, रिड्यूस करने लग जाता है सर, कॉपर में प्लस SO2 में रिड्यूस कर देगा। और तीसरे मेथड पर चलते हैं अपन, प्यूरिफिकेशन। कॉपर का प्यूरिफिकेशन किससे कर लो सर, पोलिंग से कर लो प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी काम में ले सकते हैं और पोलिंग भी काम में ले सकते हैं। अंदर बारिश आ रही है, ट्यूबलाइट गिर गई, कोई डिस्टरबेंस हुआ क्या, नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करते हैं अपन टॉपिक को। तो प्यूरिफिकेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, जो कॉपर है सर उसको हम क्या कर लेते हैं, प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्योर कॉपर को हम कर लेते हैं किसमें, प्योर कॉपर में। और रिफाइनिंग का कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग काम में ले लेते हैं सर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग काम में ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो था, रिफाइनिंग, इसमें क्या करते थे, इम्प्योर कॉपर का तो बनाते थे एनोड और प्योर कॉपर का बनाते थे कैथोड। जितनी इंप्यूरिटीज थी वो एनोड के नीचे, एनोड मड बन के इकट्ठी हो जाती थी, जिसमें बेस कीमती मेटल सोना, चांदी और प्लेटिनम, कल मैंने डिस्कस किया था, उसको हम बेचकर इस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन रिफाइनिंग मेथड की कॉस्टिंग को क्या कर लिया करते थे, कम कर लिया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ,
ये जो सेकंड मेथड आपने काम में लिया ना इस पूरे प्रोसेस में, कॉपर की रिफाइनिंग में ये जो सेकंड प्रोसेस काम में लिया ना, इसमें ये जो ऑटो रिडक्शन होता है, कॉपर का ये जो ऑटो रिडक्शन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिस बर्तन में होता है ना कॉपर का ऑटो रिडक्शन, जिस बर्तन में होता है उस बर्तन का नाम है बेसेमर कन्वर्टर होता है। इसको डिटेल से पढ़ा देता हूं मैं। कॉपर का जो रिडक्शन होता है सर वो होता है बेसेमर कन्वर्टर में होता है सर। ये बेसेमर कन्वर्टर क्या होता है सर? बेसेमर कन्वर्टर इज यूज्ड एक्चुअली फॉर द रिडक्शन ऑफ Cu2O। और कैसा रिडक्शन है सर? ऑटो रिडक्शन है सर, ऑटो रिडक्शन ऑफ Cu2O। कई मेटल ऑक्साइड्स को उनका सल्फाइड का और जो होता है वही ऑटो रिड्यूस कर देता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका, देखना कैसा। ये तो आरसीसी वगैरह डलती है, ये सड़क वड़क बनती है, तो जो सीमेंट है, जो कंकर पत्थर है, जो पानी है, इनको मिक्स करके आरसीसी के लिए ये जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सर बनाया जाता है, तो जिस मशीन में होता है ना वो, फिर अपन उसको उलट देते हैं, फिर अपन उसमें सीमेंट डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, पत्थर वत्थर डालते हैं, पानी वानी डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं तो वो मिक्सर तैयार हो जाता है। तैयार होते हैं उसको फिर उड़ेल देते हैं अपन। ठीक वैसा ही सिस्टम यहाँ होता है। बेसेमर कन्वर्टर जो होता है ना वो ठीक ऐसा ही होता है। ऐसा एपरेटस होता है। इस एपरेटस की जो दीवारें हैं वो स्टील की बनाई जाती है ताकि कोई हीट लॉस ना हो सके। हीट लॉस से बचने के लिए ये जो दीवारें बनाई है मैंने, ये बीच वाला जो कन्वर्टर बनाया ना मैंने, इसी को बोलते हैं बेसेमर कन्वर्टर। दिस इज बेसेमर कन्वर्टर। ये तो उसकी स्टैंड्स है, बारिश तेज आ गई खंड, ये तो इसकी स्टैंड्स है सर, ये तो इसकी स्टैंड्स है। ऐसे स्टैंड्स लगे। अब इस बेसेमर कन्वर्टर में क्या है, इस बेसेमर कन्वर्टर में ऊपर से डाल देंगे, सीमेंट वीमेंट डालते थे ना वैसे ऊपर से डाल देंगे अपन। क्या क्या डाल देंगे सर? इसमें ऊपर से दो चीजें डाल देंगे। एक तो डाल देंगे कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, एक डाल देंगे कॉपर का सल्फाइड Cu2S। दोनों मिक्स हो जाएंगे। दोनों मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, मिक्सिंग के तहत क्या है, एयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम एक एयर के लिए गैप दे देते हैं, कॉलम दे देते हैं एयर का। इधर से एयर पास कर रहे हैं पर एयर, यानी ऑक्सीजन पास कर रहे हैं इधर से। ये लोग दूर से लिखे होंगे, एयर पास कर रहे हैं इधर से। ओके, दोनों में रिएक्शन होती है। दोनों में रिएक्शन होते होते क्या बनता है, ये जो Cu2O है सर, ये Cu2S जो है इसी को रिड्यूस करने लग जाता है। तो क्या बनेगा, इन दोनों की रिजल्ट से बनता है Cu+ क्या बनता है, SO2 बनता है। ये जो कॉपर है ना सर, कॉपर ये नीचे इकट्ठा होने लग जाता है। ये कॉपर यहाँ नीचे इकट्ठा होने लग जाता है। ये कॉपर हो गया सर नीचे इकट्ठा। अब इस कॉपर से जैसे SO2 बाहर निकलती है तो इस कॉपर में छेद करती हुई बाहर निकलती है। SO2 बाहर निकलती है यहाँ से SO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, SO2। ये SO2 बाहर निकलती है किसकी सरफेस से, कॉपर की सरफेस से। जैसे ही कॉपर की सरफेस से SO2 बाहर निकलती है, कॉपर की सतह पर फफोले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। उन फफोलेदार कॉपर को, इस Cu को, इस फफोलेदार कॉपर को कहते हैं हम ब्लिस्टर्ड कॉपर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर, तो आप कहेंगे कॉपर का जो ऑटो रिडक्शन होता है बेसेमर कन्वर्टर नाम के इस एपरेटस में, जिसकी दीवारें बनाई जाती है स्टील की इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई हीट लॉस ना हो, नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस ना हो, इसके लिए इसको बनाया जाता है। इसकी दीवारों को बनाया जाता है स्टील का। इसमें कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का सल्फाइड हमने डाल लिया, O2 इधर से पास कर दिया मैंने, तो जो भी कॉपर है वो नीचे पेंदे में, बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। इस कॉपर से SO2 गैस बाहर निकलती है तो कॉपर की सतह पर ब्लिस्टर्स यानी फफोले बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कॉपर को कहते हैं हम ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। दो मेटलर्जी बची है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटलर्जी ऑफ आयरन। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर इस वीक के 2 लेक्चर बचेंगे, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सैटरडे को जो टेस्ट होगा
उसमें कंप्लीट 6 चैप्टर आएगा, मेटलर्जी पूरा चैप्टर आएगा। ढंग से पढ़ना, इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ चैप्टर ये है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।